और अब बात करते हैं उस जंग की जो पिछले 3.5 साल से जारी है। मैं बात कर रहा हूं रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही जंग की, जो कहीं से भी थमती हुई नहीं दिख रही है, बल्कि और ये जंग तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है। और इसी से जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है कि जंग के बीच रूस ने अब युद्ध की रणनीति को बदल दिया है। रूस हर महीने 2700 शाहेद ड्रोन बना रहा है। अब शाहेद ड्रोनों का ज्यादा इस्तेमाल करेगा रूस यूक्रेन पर अटैक करने के लिए। शाहेद ड्रोन ईरान का बनाया हुआ ड्रोन है और अब रूस इसे तैयार कर रहा है। हर महीने 2700 ड्रोन रूस तैयार कर रहा है इस तरीके के। यानी कि रूस ने जो अपनी अटैक की रणनीति है उसको बदल दिया है। पहले लगातार मिसाइलों के जरिए रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा था, लेकिन क्योंकि एक लंबा पीरियड हो गया है इस युद्ध को चलते हुए, और जाहिर सी बात है कि इतने लंबे वक्त तक मिसाइलों का इस्तेमाल करना ये बड़ा खर्चीला भी होता है और रिसोर्सेज भी बहुत वेस्ट होते हैं। क्योंकि ठीक एग्जैक्टली इसी तरह की रणनीति यूक्रेन की तरफ से भी अपनाई गई थी और यूक्रेन ने महज 50 लाख के जो ड्रोन थे उससे रूस का बहुत बड़ा नुकसान किया था। जब ट्रक के जरिए यूक्रेन ने अंदर रूस में ड्रोन भेजे थे और उसके बाद ड्रोन ट्रक से निकले और रूस के अलग अलग एयर बेसिस पे जाकर उसने जो नुकसान किया था, बहुत बड़ा नुकसान यूक्रेन की तरफ से रशिया का किया गया था। और इसके बाद अब रशिया ने भी अपनी रणनीति को बदल दिया है और अब मिसाइलों की जगह ड्रोन का इस्तेमाल करेगा रूस अगेंस्ट यूक्रेन। ये नई रणनीति है और शाहेद ड्रोन का इस्तेमाल इन अटैक्स के लिए करेगा। अब ये जानना जरूरी है कि शाहेद ड्रोन्स क्या हैं। ये ईरान का बनाया हुआ ड्रोन है बेसिकली शाहेद, लेकिन अब इसको रशिया भी प्रोड्यूस कर रहा है और हर महीने 2700 ड्रोन बना रहा है। शाहेद ड्रोन की अगर मैं बात करूं तो ईरान का बनाया हुआ ड्रोन है। शाहेद ड्रोन का इस्तेमाल अब रूस खूब कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ इस जंग में। शाहेद ड्रोन का मुख्य मॉडल शाहेद 136 है। रूस में गेरॉन 2 के नाम से भी इसे शाहेद ड्रोन को जाना जाता है। शाहेद ड्रोन कम लागत, लंबी दूरी की मारक क्षमता की वजह से काफी सटीक माना जाता है। विस्फोटक हमले करने की इसमें क्षमता है और इसके लिए इसको डिजाइन भी किया गया है। शाहेद ड्रोन में डेल्टा विंग यानी कि 3 पंखे लगे होते हैं। एकल उपयोगी ड्रोन है जो आत्मघाती हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लंबाई करीब 3.5 मीटर, पंखों का फैलाव 2.5 मीटर है। 200 से 250 किलोग्राम वजन उठाने में यह सक्षम है और 40 से 50 किलोग्राम विस्फोटक यानी कि वॉरहेड ले जाने में भी यह सक्षम है। तो ऐसे में आज के दौर का इसको अगर हम कहें शाहेद ड्रोन को, तो एक स्मार्ट अटैकर के तौर पर इसको देखा जाता है। अब मैं आपको यह भी बताता हूं कि रूस आखिरकार अचानक से क्यों प्रोडक्शन कर रहा है इतने सारे ड्रोन्स का, इसके पीछे क्या वजह है। दरअसल पिछले साल की तुलना में इस बार 5 गुना ज्यादा ड्रोन रूस बना रहा है। हर महीने पहले रूस करीब 500 शाहेद ड्रोन बना रहा था। इन ड्रोन का इस्तेमाल कीव और ओडेशा पर बड़े हमलों के लिए रशिया की तरफ से किया जा रहा था ताकि उसे फाइटर जेट्स का नुकसान ना उठाना पड़े। लेकिन अब इस प्रोडक्शन को रूस ने जस्ट आप समझ लीजिए कि 5 गुना कर दिया है। जहां पहले 500 ड्रोन बन रहे थे, अब करीब 2700 ड्रोन रूस हर महीने प्रोड्यूस कर रहा है। और इन ड्रोन्स का इस्तेमाल शाहेद ड्रोन्स का, जिसको रूस में गेरॉन 2 भी कहते हैं, इनका इस्तेमाल अब रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट करेगा, बड़े पैमाने पर करेगा। क्योंकि मिसाइलों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा खर्चीला होता है। अगर आप एक ड्रोन और एक मिसाइल को कंपेयर करें तो दोनों को बनाने में और दोनों को बनाने में जो आने वाला खर्च है उसमें भी काफी अंतर है। जबकि ये छोटा और सटीक होने के साथ साथ काफी मारक क्षमता इसकी अच्छी है शाहेद ड्रोन की। इसलिए अब रशिया ने अपनी इस रणनीति को बदला है और अब ड्रोन के जरिए वो यूक्रेन पर अटैक करने की नई रणनीति के साथ युद्ध के मैदान में उतर रहा है। मेरे साथ कर्नल टीपी त्यागी इस वक्त साथ में जुड़े हैं। कर्नल त्यागी, किस तरीके से आप देख रहे हैं रशिया की इस रणनीति को, क्योंकि यह हमने देखा भी है कि 3.5 साल हो गए हैं और इतने लंबे वक्त तक युद्ध का खर्चा उठाना ठीक है। रशिया एक बड़ा कंट्री है, सब कुछ है, लेकिन 3.5 साल तक लगातार इस तरीके से युद्ध का खर्चा उठाना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। इसीलिए अब इसमें अपनी जो रणनीति है इसमें चेंज किया गया है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल में जितनी रेजिलियंस, जितनी एब्जॉर्प्शन पावर और जितनी काउंटर अटैक कैपेबिलिटी रशिया में है, वो दुनिया के किसी दूसरे देश में नहीं है, इंक्लूडिंग अमेरिका। और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है हिटलर के साथ उसका युद्ध, नेपोलियन के साथ उसका युद्ध और अभी भी यूक्रेन के साथ उसका युद्ध। 32 कंट्रीज रशिया के खिलाफ लड़ रही हैं साहब 3.5 साल से। लेकिन और रशिया के ऊपर अमेरिका ने भी, यूरोपियन कंट्रीज ने भी इतनी सैंक्शंस लगाई हुई हैं
कि जिनका गिनती नहीं की जा सकती, लेकिन उसके बावजूद भी रशिया की जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो टोटल नेटो कंट्रीज की डिफेंस प्रोडक्शन से ज्यादा है। अब जो वो डिफेंस प्रोडक्शन थी उसकी, अब उसके अंदर फाइटर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी हैं, अर्माटा टैंक्स भी है, सबमरीन भी हैं, लेकिन वो उसने शुरू में जब ये युद्ध शुरू हुआ था उस समय ड्रोन्स के ऊपर उतना एम्फेसिस या फोकस रशिया का नहीं था। जो बाद में आया, और यूक्रेन तो लड़ ही ड्रोन्स के बेसिस पर रहा है, तो रशिया ने अपने डिफेंस प्रोडक्शन ड्रोन्स के बारे में शुरू की और ईरान से लेने शुरू किए। शुरू में ये शाहिद ड्रोन 136 ईरान ने उसे प्रोवाइड किए, बाद में रशिया ने खुद बनाने शुरू किए और करीब करीब 500 ड्रोन पर महीने तक उसने बनाने का प्रोडक्शन शुरू भी कर दिया। लेकिन नाउ सीइंग द रिक्वायरमेंट एंड सीइंग नो एंड टू द वार, यानी कि जो ये युद्ध है ये खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो आने वाले समय में एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए, मिसाइल के स्टॉक को अपने पास इसलिए रखने के लिए कि मुमकिन है ये युद्ध रशिया और यूक्रेन के बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल जाए, इसलिए घातक हथियारों को संभाल के भी रखना जरूरी है। तो उसने शाहिद ड्रोन की प्रोडक्शन को करीब करीब 5 गुना बढ़ा दिया और अब करीब 2700 ड्रोन्स वो पर महीने बनाने लगा है। ये ड्रोन की खासियत क्या है, इस ड्रोन के अंदर ऐसा नहीं होता कि ये वापस आ जाएगा और फिर आप इसे दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे। ये डायरेक्ट हिट करता है, खुद भी खत्म हो जाता है, टारगेट को भी खत्म करता है। खास बात यह है कि जो आर्मर्ड व्हीकल होते हैं या जो टैंक होते हैं, उन टैंक में ये जब टॉप से जाके अटैक करता है तो घुसता है, उसके ऑयल में आग लगती है और एक छोटे से ड्रोन से पूरा का पूरा टैंक तबाह हो जाता है। जिस आर्मर्ड व्हीकल के अंदर इन्फेंट्री के 11 सोल्जर बैठे होते हैं, ये उसमें घुसता है और फिर जब अपने आप को ये शहीद करता है तो सारे जो उसमें जवान है वो खत्म हो जाते हैं, बॉडीज भी नहीं मिलती, सब कुछ बर्न हो जाता है। तो लिहाजा ये बड़ा इफेक्टिव ड्रोन है और इसको रशिया अब बना रहा है। ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रहा हूं। एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त और सामने आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। बड़ी खबर यह है कि रूस यूक्रेन जंग में फिर से उत्तर कोरिया